वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैं 130 से लेकर 150 तक करवाया था और आज के वीडियो में 150 से लेकर 170 तक करवाऊँगा, जिसमें 20 OWS होंगे और आपको याद भी करने में काफ़ी ईजी होगा। ट्रिक से मैं बताऊँगा तो सब याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट OWS क्या कहता है, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट OWS है अ बर्ड ऑफ पैसेज। सॉरी, ये तो हो चुका था, 150 से है। देखो आप यहाँ से 150 हो चुका था। 151 ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम कहते हैं कैलीग्राफी। क्या कहते हैं? कैलीग्राफी, सुलेख कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम आप लोग याद कैसे करोगे? तो देखो, किसी का ग्राफिक्स मतलब कि किसी का मतलब बायोग्राफी जो होता है, किसी का ग्राफिक्स हम लोग लिखते हैं तो मतलब हाथी से तो उसको लिखते हैं हम। किसी का हैंड राइटिंग, अगर किसी का बायो लिखना हो, बायोग्राफी लिखना हो किसी का, तो उसका हाथ से ही तो लिखते हैं। तो उसमें भी ग्राफी आता है और इसमें भी ग्राफी आ रहा है। ठीक है, तो जिसको हम हाथ से लिखेंगे उसमें ग्राफी ज़रूर आएगा। ठीक है, जैसे किसी का मतलब जीवनी होता है तो उससे हम अपने हाथों से लिखते हैं तो उसे हम हैंड राइटिंग कहते हैं। तो हैंड राइटिंग से क्या आया? ग्राफी आ गया, जिसको हम सुलेख कहते हैं। तो दोनों कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हो। हॉस्पिटल फॉर मैड मैन, जिसको हॉस्पिटल जो होता है, पागलों का हॉस्पिटल जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्लम कहते हैं, पागल खाना। तो इसको तो मुझे नहीं लगता कि याद रखना होगा, क्योंकि एस्लम तो सबको ही जानता है कि ये एक कॉमन वर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट बाय वन। गवर्नमेंट बाय वन यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पूरे स्टेट का गवर्नमेंट एक है और उसी का सिर्फ चलता है। ठीक है, मतलब कि जो वो नियम लगा दे, जनता के नहीं सुनता है वो, और सिर्फ अपना ही शासन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं, तानाशाही। ठीक है, ऑटोक्रेसी कहते हैं तानाशाही। जो जनता की ना सुने और सिर्फ अपना ही सिर्फ बात कहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय पीपल, जो जनता की बात सुनता है, ठीक है, और अपना बात भी रखता है और जनता का बात भी लेकर चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में चलता है, जो हमारे जनता का बात भी चलता है और सरकार का भी बात चलता है, दोनों का बात से ही हमारा पूरा का पूरा देश चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र। अ साइंस ऑफ एनिमल लाइफ। अ साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि एनिमल का, जो जानवर का जो ज़िंदगी होता है, मतलब कि वो जीवन होता है, उसको हम वैज्ञानिक तरीक़ा से जो हम पढ़ाई करते हैं, एक होता है ना जिसके से बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वो इतिहास हो जाता है, पुराना बात हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे अ साइंस ऑफ एनिमल लाइफ है, तो जानवरों के लाइफ के बारे में, जीवनी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, तो ये भी कॉमन वर्ड है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोस्योर, आकर्षण केंद्र। ठीक है, साइनोस्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोस्योर, आकर्षण केंद्र, साइनो एंडो। नहीं, यहाँ से तो कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। साइनो यानी कि आपको कुछ श्योर हो गया। अट्रैक्शन मतलब कि माइंड का जो अट्रैक्शन होता है, माइंड जो हमारा काम करता है, वो एक सेंटर है ना पूरा का पूरा बॉडी का। ठीक है, तो यहीं से सारा का सारा अट्रैक्शन होता है, तो श्योरली जो होता है माइंड से ही होता है। ठीक है, तो साइनो श्योर यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो। और डेमोक्रेटिक ऑरेटर। और डेमोक्रेटिक ऑरेटर इसका क्या होगा? जनोत्तेजक नेता। जनोत्तेजक नेता यानी कि डिमैगोगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिमैगोगी। ये कुछ अटपटा सा नाम है, इसे आप लोग जो थोड़ा देखना। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं, इपेलॉजी कहते हैं, इपेलॉगी। ठीक है, इपोलॉगी। तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क यानी कि कुछ ऐसा पार्ट, कुछ काम का ऐसा पार्ट जो उसमें कंक्लूड किया हुआ, मतलब लिटरेरी वर्क मतलब कुछ कठिन वाला काम हो, तो और वो काम कर काफ़ी अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसंहार कहते हैं, इपोलॉगी कहते हैं।
वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए थंब, ठीक है। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए थंब मतलब कहने का मतलब एपिताफ स्मृति लेख। आप लोग 12th क्लास के बुक 50 मार्क्स वाले बुक में आप एपिताफ के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक थंब से रिलेटेड वर्ड आता है, मैंने तो इसे ऐसी तरीक़े से याद रखा था, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए थंब, यानी कि एक वर्ड उसका अंगूठे से ही देखकर उसका वर्ड जो है निकलने लगता है। एक बहुत ही सुंदर औरत रहती है, वो कहानी अभी मुझे याद है, एपिताफ में बहुत सुंदर लड़की औरत रहती है, जो लेखक जो होता है उसके थंब को देखकर ही बहुत सारे वर्ड वो बोलते चले जाते हैं, इतनी सुंदर रहती है। और वो मर जाती है तो उसके स्मृति लेख एपिताफ नाम रखा जाता है, ठीक है, स्मृति लेख। अ वेल्दी मैन यानी कि एक बहुत ही धनवान आदमी, जिसे हम कहते हैं मैग्नेट, अमीर इंसान। वेल्दी मैन यानी कि धनवान आदमी के पास कौन नहीं चिपकना चाहेगा, सबको ही आपस में मतलब कि उसके पास मतलब अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अमीर आदमी होता है वो लोग, तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। अ फ्री थिंकर ऑन रिलीजन, अ फ्री थिंकर ऑन रिलीजन मतलब व्यभिचारी, लाइबर्टीन, व्यभिचारी लाइबर्टीन। अ फ्री थिंकर ऑन रिलीजन मतलब कि कोई भी किसी तरीक़ा का रिलीजन है और वो उसके प्रति बिल्कुल एकदम अच्छा थिंकिंग है, ठीक है। फ्री थिंकर का मतलब बहुत ही उस रिलीजन के प्रति, उस जाति, कोई भी किसी भी तरीके का जात हो तो उस जात के प्रति बहुत ही अच्छा थिंकिंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैबर्टीन कहते हैं, व्यभिचारी कहते हैं। अ लॉन्ग वीमेंट स्पीच और रिप्रूफ, अ लॉन्ग वीमेंट स्पीच और रिप्रूफ उसके हम क्या कहते हैं, टायरेट कहते हैं, बड़ी निंदा। वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क ऑफ आर्ट, वैंडल, बर्बर उसे हम कहते हैं, वैंडल कहते हैं, या फिर वेंडर भी आप लोग नाम रख सकते हो इसका। वन हु डिस्ट्रॉय वर्क ऑफ आर्ट यानी कि कोई अपने आर्ट को पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। आर्ट वर्क जो उसका है वो जिसका जो वन हु डिस्ट्रॉय, वो पूरी तरीक़ा से कोई है जो अपने आर्ट वर्क को, अपने काम को वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेंडल कहते हैं, बर्बर करते हैं, या फिर आप इसे याद रखने के लिए वेंडर भी कह सकते हो। जो गैस लाता है ना वेंडर, वो काम को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके कारण आपका गैस नहीं आ रहा, यानी वेंडर के थ्रू आपका गैस नहीं आ रहा, तो इस तरीक़े से आप लोग इसे याद रख सकते हो। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, टॉक्सोलॉजी वर्गीकरण का विज्ञान। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि साइंस का जो मतलब वर्गीकरण किया जाता है, मतलब कि उसे भाग भाग में बांटा जाता है। बायोलॉजी, फिर से आपका हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस का 3 भाग, और भी बहुत सारा, जियोलॉजी हो गया, फिर से और भी बहुत सारा, तो उसी को वर्गीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सोलॉजी कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे याद रखो, टॉक्सिन, टॉक्सिन यानी कि जो दवा होता है ना, टॉक्सिन मतलब साइंस से ही वो बनता है, यानी कि बायोलॉजी से वो कनेक्टेड है दवा, तो टॉक्सिन से आप लोग इसे याद रख सकते हो। ओरिजिनल मॉडल, ओरिजिनल मॉडल मतलब प्रोटोटाइप, प्राथमिक अव्यवस्था। बिलोंगिंग टू अर्थली वर्ल्ड, मुंडेन सांस्कारिक यानी कि बिलोंग करता है बहुत ही अच्छे अर्थली वर्ल्ड से, यानी कि बहुत अच्छे घर से या फिर बहुत अच्छे मतलब परिवार से बिलोंग करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुंडेन कहते हैं, संसारिक कहते हैं, संसारिक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड करेक्टली, द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड करेक्टली मतलब कि स्पेलिंग वर्ड जो होता है वो बहुत ही करेक्टली लिखता है, मतलब कि वर्तनी जिसे हम कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से वो उस वर्ड को बोला जाता है या फिर लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी और भी ऐसा ऑर्थो से रिलेटेड जो है वो बहुत सारा OWS आएगा, तो आप लोग क्या करना, एक जगह उसे ऑर्थो से रिलेटेड जो भी OWS होगा उसे कलेक्ट कर लेना, तब याद करने में आपको काफ़ी ईजी होगा। इवनिंग प्रेयर्स इन द चर्च यानी कि चर्च में शाम के समय जो प्रेयर्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गिरजाघर में संध्याकालीन प्रार्थना, वेस्पर्स कहते हैं, यानी कि चर्च में इवनिंग के टाइम प्रार्थना करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेस्पर्स कहते हैं, ठीक है। अ गेस्टर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन जिसे हम होमेज कहते हैं, श्रद्धांजलि मतलब कि कोई गेस्ट हमारे यहाँ आए और उसे किन्हीं कारणवश उन्हें बीमारी हुई और वो मर गए, जिसके कारण उन्हें होमेज देनी पड़ेगी, श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, तो आप इस तरीक़ा से गेस्टर से होमेज याद रख सकते हो।
कोई आपके घर पर आए गेस्ट, वो किसी कारण से वो बीमार पड़ गए, बीमार होने के कारण वो काफ़ी सीरियस हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें तो श्रद्धांजलि देनी ही पड़ेगी। तो होमेज से आप लोग क्या जान जाओगे? श्रद्धांजलि, और गेस्टर से याद आ जाएगा होमेज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट OWS 170 तक मैंने लिया था, 150 से 20 OWS थे। अ रूम वेयर गेस्ट आर रिसीव्ड, ऐसा रूम जहाँ पे गेस्ट को रिसीव किया जाता है, मतलब कि गेस्ट को अच्छे तरीके से बैठाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम कहते हैं, बैठने के कमरे। ठीक है, गेस्ट से आप लोग याद रख सकते हो, कोई भी आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आप कहाँ उसे उन्हें बैठाओगे? रूम में, अपने कमरे में ही ले जाओगे। ठीक है, तो जो कमरे में बैठाया जाता है या फिर जिस कमरे में उन्हें रहने के लिए दिया जाता है वो रूम क्या कहलाता है? ड्राइंग रूम कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरीक़े से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 20 OWS थे, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप लोग बोर हो जाते होंगे देख कर ही कि वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं वीडियो लेंथ बहुत छोटा रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। तो चैनल पे बने रहने के लिए काफ़ी शुक्रिया। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो आप, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं किए हो तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लो, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और विशाल राज @912002@gmail.com से भी आप लोग सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ आप। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सावधान रहिए, लॉकडाउन है तो उसका पूरा मज़ा उठाइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।